मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत और खवातीन अरकान की जानिब से 3 रुकनी बेंच पर आयद एतराज मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पहली बार एक बड़ी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में कहा लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हर जमात को नुमाइंदगी के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन हुकाम रिकॉर्ड समेत फौरन तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच पर वफाकी हुकूमत और खवातीन अरकान की जानिब से एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पहली बार एक बड़ी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में कहा लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हर जमात को नुमाइंदगी के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह कर दिया कि अदालत ने पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। सवाल किया कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि पीटीआई के आजाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आजाद अरकान को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को रिकॉर्ड समेत फौरन तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए गए।